Hello, dear students. Welcome back. Welcome to all of you on our online educational platform, Safalta Digital. Yes, dear students, we are reading chapter number 1, Solid State. So, we start our lecture number 6. Yes, dear students, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन लेक्चर्स का अच्छे तरीके से आनंद ले रहे होंगे और वेरी केयरफुली आप लोग पढ़ रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। बिना नोट्स बनाए अपने हाथों से आप ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद नहीं रख सकते हो। इसलिए प्यारे बच्चों, आप नोट्स बनाइए, वीडियोस को देखिए, वीडियोस को देखने के साथ ही आप अपना नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठिए, और साथ के साथ आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई टिपिकल पॉइंट लगता है, और जो भी जितना भी टेक्स्ट मटेरियल है उनको आप अपने वर्ड्स में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं बार बार यही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ कंटिन्यूसली, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, विच विल हेल्प यू अ लॉट। ये बाद में पता लगेगा कि जो चीज़ें हमने पहले की है ये हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल साबित हो रही है। ये आपको अभी तो ऐसा लगेगा, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे कि ये कौन सी चीज़ें, वीडियो आ ही रहा है, देख रहे हैं, अब याद कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन वो वास्तव में ऐसा एट द टाइम तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे याद हो रहा है, लेकिन जब आप एक दिन या 2 दिन बाद खुद से सेल्फ असेसमेंट करते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, आप खुद ही मन में खुद से सवाल करते हैं, तो आपको फील होता है कि मुझे कुछ याद नहीं रहा है जितना मुझे याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि हमने उसको जो पढ़ते टाइम में उसका सेल्फ असेसमेंट नहीं किया, हमने उसको राइट डाउन नहीं किया, हमारे नेचुरल वे में हमने हमारे हाथ से उसके नोट्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, जब हम नोट्स बनाते हैं तो चीज़ें माइंड में रिस्टोर होती जाती है प्यारे बच्चों, तो हमें लंबे समय तक ये याद रहता है कि हमने लिखा क्या था। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेक योर नोट्स इन योर वर्ड्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट वी स्टार्ट our next topic, close packed structure. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी कि जो हमने क्रिस्टल पढ़े हैं, जो यूनिट सेल पढ़े हैं, और जिस तरह की क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है उनमें पैकिंग किस तरीके से होती है, जो उनके स्पेयर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स जो हैं जिन्हें स्पेयर्स भी हम बोल देते हैं, वह एक दूसरे से किस ऑर्डर में अरेंज हैं, कैसे उनका अरेंजमेंट है, एक के ऊपर एक किस तरीके से भी व्यवस्थित हैं, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अरेंज कर रखा है और पूरा क्रिस्टल फॉर्म कर रखा है, उसके बारे में अब आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट। यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम पढ़ेंगे। देखिए, इन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर क्लोज पैक्ड। कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर क्लोज पैक, क्लोजिंग बिल्कुल पास में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, लिविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस, और बीच में बहुत ही मिनिमम कम स्थान छोड़ते हैं वह। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल्स के लिए आपको बता रहा हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए जितना भी अधिकतर स्पेस है वह भर रहा है, लेकिन बहुत कम स्पेस। देखिए जैसे ये खाली है। ठीक है, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है। इस तरीके से मैक्सिमम स्पेस इज फिल्ड बट सम स्पेस इज
मिनिमम स्पेस इज लिविंग, मतलब बहुत कम स्पेस छूटा हुआ है, अधिकतर जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के द्वारा, और बहुत ही लेस स्पेस कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के द्वारा कवर नहीं किया जाता है, छूट जाता है अरेंजमेंट में। वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इतने पास होते हैं कि फिर वो गैप भरा नहीं जाता है उनसे। ठीक है, आप करके देखेंगे, 10 बॉल यदि आपके पास होगी घर में, या लाकर देख सकते हैं, या जो कंचे खेलने के जो कंचे आते हैं उनको आप पास पास में सटाकर एक दूसरे के पास रखकर, या घर में जो बॉल होती है उन्हें आप पास पास में रख कर देखिए, और आपको पता चलेगा कि बिल्कुल पास पास एक से टच करके दूसरी इन बॉल्स को जब रख दिया जाता है तो कुछ स्पेस छूट जाता है। ठीक है, गैप रह जाता है उनमें, उसको उस गैप को उन बॉल्स के द्वारा भरा नहीं जा सकता है। लेट अस कंसिडर द कंस्टिट्यूट पार्टिकल एज आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर, यानी कि जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स है उन्हें माना जाता है आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर के रूप में यानी कठोर गोलों के रूप में मान के चलें उनको हम, बॉल्स के रूप में हम उनको मान के चलें, एंड बिल्ड अप द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर इन 3 स्टेप्स, और 3 स्टेप में 3 डायमेंशनल्स में हम उसका उनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 अरेंजमेंट बन सकता है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन से मतलब है एक ही दिशा में। ठीक है, यहाँ एक ही दिशा में, जैसे ये ऐसे, ये बॉल्स को एक के बाद एक ऐसे लगा दिया, ये बॉल्स यानी कि हार्ड स्फीयर मान के चल रखा है, अभी आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर्स माना है, यानी कि बड़े कठोर गोले माना है हमने, जिनको किनको कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स को। ठीक है, जो पार्टिकल्स उस क्रिस्टल को फॉर्म करने में अपना टेक पार्ट कर रहे हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उनको हमने क्या माना है, आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर्स, और उनको 1 डायमेंशन में इस तरीके से अरेंज किया तो ये है 1 डायमेंशन पोजीशन। ठीक है, 2 डायमेंशन ऐसे हो जाता है, जिसमें देखो ये एक साइड ये बता रहा है और एक साइड इसको बता रहा है, तो ये इट इज़ ए 2 डायमेंशन। उसके बाद है 3 डायमेंशन में भी, तो 3 डायमेंशन में इनके पीछे बॉल लग जाएगी, यहाँ पर, तो हमें उसकी गहराई भी दिख जाएगी, तो इट इज़ ए 3 डायमेंशन। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट, वी विल स्टार्ट फर्स्ट from this topic. Okay, close packing in 1 dimension. There is only one way of arranging spheres in a 1-dimensional close packed structure, that is to arrange them in a row and touching each other. यानी कि ये फिगर आप देख रहे हैं, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में ये स्पेयर्स जो हैं, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स जो हैं, ये 1 बाय 1 एक दूसरे को देखो टच करते हुए इस तरीके से अपना क्रिस्टल फॉर्म अरेंजमेंट कर रहे हैं। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद 2 ऑफ इट्स नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। ओके, ईच पार्टिकल इज इन कॉन्टेक्ट विद 2 ऑफ इट्स नेबरिंग पार्टिकल्स। 2, देखिए ये जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, ये स्पेयर जो है ये 2 से कॉन्टेक्ट है, 1 इससे जुड़ रहा है एंड सेकंड इससे जुड़ रहा है। ठीक है, नाउ अभी इसको देखते हैं, इस वाले को, ये इससे भी टच में है और यहाँ इससे भी टच में है, देखिए आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो एवरी पार्टिकल इज अटैच्ड विद 2 पार्टिकल्स। ओके, 2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2।
कोऑर्डिनेशन नंबर इज ए नंबर ऑफ अटैच्ड पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ अटैच्ड पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल से कितने अटैच, उसके चारों तरफ कितने पार्टिकल उसको टच किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये देखिए 10 वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है डियर स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेशन नंबर है एक पार्टिकल्स अपने कितने नेबरिंग पार्टिकल से सराउंडेड है, हाउ मैनी पार्टिकल्स सराउंडेड द वन क्लोजेस्ट वन पार्टिकल, यानी कि एक जो निकटतम कितने पार्टिकल्स ने अपने उस निकटतम एक पार्टिकल को घेर रखा है, एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल्स ने क्लोज कर रखा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से फिगर में देखिए आप, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ये एक डायरेक्शन को बता रहा है और एक डायरेक्शन ये भी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशन। ओके, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग यानी प्लेसिंग ऑफ 2 rows of close packed spares. This can be done in 2 different ways. यानी कि दो तरीके से ये किया जा सकता है, 2 तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं। इसका मतलब ये है 2 डायमेंशन में कैसे बनती है। एक लेयर जो है, ये फर्स्ट लेयर इस तरीके से 1 डायमेंशन में, इसके ऊपर यदि एक और लेयर पार्टिकल्स की अरेंज की जाती है तो ये अरेंज का जो ऑर्डर है ये 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। नंबर ए टाइप कौन सा हो सकता है? ए टाइप। कौन सा टाइप? ए टाइप। द सेकंड रो मे बी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट वन सच दैट द स्पेयर्स ऑफ द सेकंड रो आर एग्जैक्टली अबाव दोज ऑफ द फर्स्ट रो, यानी कि सेकंड रो के इस तरह, फर्स्ट रो के ऊपर ये है फर्स्ट रो, ओके, ये है फर्स्ट रो और ये है सेकंड रो। फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के ऊपर सेकंड रो के पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज किए जाएं कि फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर, ये देखिए यहाँ जस्ट ऊपर फिगर में देखिए आप इस डायग्राम में, फर्स्ट रो के एग्जैक्ट अबाव हैं सेकंड रो के पार्टिकल्स और सेकंड रो के पार्टिकल्स के ऊपर थर्ड रो के पार्टिकल्स एग्जैक्टली अबाव ऑन द सेकंड रो। और यहाँ फोर्थ रो भी देख सकते हैं आप, इट इज ऑल्सो जस्ट अबाव ऑन द थर्ड रो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर बन रही है। इसमें यही है ए, इसीलिए कहा है कि जो स्ट्रक्चर इसमें है इसको ए मानेंगे, इस लेयर को। सेम ए के तरह का ही जो अरेंजमेंट है, सेम अरेंजमेंट ऑफ ए इज इन सेकंड लेयर, यानी कि सेकंड लेयर का जो अरेंजमेंट है वह फर्स्ट लेयर के अरेंजमेंट की ही सेम है, ठीक है, उसकी तरह ही है। तो इसलिए इसको भी ए लेयर कहा है, क्योंकि ए की तरह है, ए की कॉपी है ये, ठीक है। थर्ड लेयर भी फर्स्ट की तरह है सेम, तो इसलिए इसको भी ए टाइप कहा है। फोर्थ लेयर भी ए, इस तरीके से फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर, सेवंथ लेयर, कितनी भी लेयर हो सकती है, इसलिए इसको ए बी ए टाइप पैकिंग कहा जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? द सेकंड, में दोबारा इसको रिपीट करूंगा। द सेकंड रो मे बी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट वन, यानी कि फर्स्ट रो के ऊपर इनको रख सकते हैं, इसके कॉन्टेक्ट के साथ रखते हैं। द स्पेयर्स ऑफ सेकंड रो के स्पेयर्स जो है कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर एग्जैक्टली अबाव, एग्जैक्टली ऊपर होते हैं दोज ऑफ द फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर होते हैं। द स्पेयर्स ऑफ द 2 रोज आर अलाइंड हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली, यानी कि ये जो
स्फेयर्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, ये हॉरिजेंटली क्षैतिज रूप से और वर्टिकली दोनों तरीके से अलाइन होते हैं, सेम होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सीध में होते हैं। इफ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए टाइप, यदि हम फर्स्ट रो को ए टाइप कहेंगे, द सेकेंड रो बीइंग एग्जैक्टली द सेम द फर्स्ट वन, द सेकेंड रो इज एग्जैक्टली सेम of the first row, that's why we will call second row as A. ओके, सेकेंड रो बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह सेम है, इसलिए सेकेंड रो को भी क्या नाम दिया जाएगा, ए नेम दिया जाएगा। इसी तरीके से थर्ड रो को भी ए नेम दिया जाएगा। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस पैकिंग एज ए टाइप पैकिंग, क्लोज पैकिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 4 ऑफ इट्स नेबर्स। देखिए आप इसको, एक पार्टिकल, हर कोई एक पार्टिकल, ठीक है, हर कोई एक पार्टिकल 4 नेबरिंग पार्टिकल से सराउंडेड है। ईच पार्टिकल इज सराउंडेड विद 4 नेबरिंग पार्टिकल्स। यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम। ये देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर देखिए आप लोग, ये एक सेंटर पार्टिकल से, ये पार्टिकल्स देखिए 4 पार्टिकल से सराउंडेड है। 1 2 बिल्कुल टच वाले पार्टिकल्स जो हैं, जिसने टच कर रखा है, 3 और ये 4। अब आप इसको देख लीजिए, ये यहाँ पर ये भी 1 2 3 4, ठीक है, दिख रहा है। तो एवरी पार्टिकल इज सराउंडेड बाय इट्स 4 नेबरिंग पार्टिकल्स, एंड व्हेन, जब हम इन 4 पार्टिकल्स के सेंटर को मिलाते हैं, ये देखिए ये जो नेबरिंग 4 पार्टिकल्स हैं, इनको मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बनता है। दिख रहा है सबको, आराम से दिख रहा होगा कि इसके अलावा आप किसी और का भी नेबरिंग पार्टिकल्स के अपनी पेंसिल से ड्रॉ करके देख सकते हैं कि स्क्वायर बनता है या नहीं। देखिए हम इसका बनाएंगे, ये है, ये इसका सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर। ठीक है, तो ये नेबरिंग 4 पार्टिकल्स के सेंटर्स को जब मिलाते हैं तो दे मेक्स ए स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। दैट्स वाई वी कॉल इट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। हर कोई सिंगल पार्टिकल 4 नेबरिंग पार्टिकल से सराउंडेड है, एंड ऑल द सेंटर्स ऑफ 4 पार्टिकल्स आर मेकिंग ए स्क्वायर। इनके सेंटर एक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, जब हम इनके सेंटर्स को एक दूसरे से मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बनता है। दैट्स वाई वी कॉल दिस पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसीलिए हम इस पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। ओके, 4। वाई? क्योंकि इस सेंटर, इस पार्टिकल्स को, हर कोई एक पार्टिकल को 4 नेबरिंग पार्टिकल्स ने क्लोज पैक्ड कर रखा है, सराउंड कर रखा है। 1 2 3 4। दैट्स वाई coordination number is 4. Okay, the center of these 4 immediate neighboring spheres are joined, a square is formed. वही जो मैंने बताया कि भाई जब ये चारों के सेंटर्स को मिलाया जाता है तो स्क्वायर इज फॉर्म्ड। हेंस दिस पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, इसीलिए
ए टाइप को स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। दैट्स वाई वी कॉल ए टाइप पैकिंग एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, अब आगे देखते हैं हम ए बी टाइप पैकिंग, जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ए बी टाइप, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन अब हम आगे पढ़ेंगे। भाई कहेंगे ए बी टाइप, लेकिन ए बी टाइप को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहा है, यह उसी तरीके से डिफाइन किया जाएगा जैसे हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा था कि भाई ए टाइप पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए कहा क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स 4 नेबरिंग पार्टिकल्स से सराउंडेड है, और उनके जब सेंटर्स को 4 नेबरिंग पार्टिकल्स के सेंटर्स को जब ज्वाइंट किया जाता है तो दे आर मेकिंग स्क्वायर। दैट्स वाई वी कॉल ए टाइप पैकिंग एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, नाउ वी विल रीड ए बी टाइप पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। द सेकेंड रो may be placed above the first one in a staggered manner such that its spheres fit in the depressions of the first row। इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए आप डियर स्टूडेंट्स, फिगर में देखिए, यहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है जहाँ, ये है फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो अरेंज कर दी है यहाँ पर। फर्स्ट रो अरेंज करने के बाद में सेकंड रो वहाँ अरेंज करी है जहाँ पर फर्स्ट रो के डिप्रेशंस हैं, यानी कि गड्ढे हैं, गर्त, यहाँ फिक्स हो गया है, यहाँ फिक्स हो गया। सेकेंड रो का एवरी पार्टिकल जो है वह फर्स्ट पार्टिकल्स के डिप्रेशन में फिक्स हो गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो थर्ड रो है, अब थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर के ऊपर जब अरेंज किया जाता है तो थर्ड लेयर का एवरी पार्टिकल इज ऑन द डिप्रेशंस ऑफ लेयर बी, यानी कि दूसरी लेयर के जो गड्ढे हैं वहां पर फिक्स हो गए हैं। ये देखिए आप, ठीक दिख रहा है सबको? आप आसानी से देख सकते हैं इनको किस तरीके से सेकंड लेयर के जो बॉल्स हैं, जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, वह फर्स्ट रो के यहाँ पर गड्ढों में हैं, और जब थर्ड रो के पार्टिकल्स को व्यवस्थित अरेंज किया जाता है तो थर्ड रो के पार्टिकल्स सेकंड रो के डिप्रेशंस में हैं। डिप्रेशंस मीन्स गर्त, गड्ढे। ठीक है, ये डिप्रेशंस आया है, डिप्रेशंस का मतलब होता है गर्त या गड्ढे। ठीक है, तो यू कैन सी अरेंजमेंट इन दिस फिगर। और जब ये देखिए, अब ये जब थर्ड अरेंजमेंट जो है, थर्ड लेयर जो है, ये देखिए सेम ऐसा लग रहा है जैसे ए लेयर है, जस्ट ए के ऊपर आ रहे हैं। देखो ये फिगर में देखिए जहां मेरा कर्सर चल रहा है, थर्ड लेयर का एवरी पार्टिकल इज लाइकली टू सीम एज एटम्स constitute particles of third layer is above on the first layer। ठीक है, जैसे फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर रखे हुए हैं, जस्ट अबाव ऑन द स्पेयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। और जब थर्ड लेयर के ऊपर फोर्थ लेयर रखेंगे तो देखिए फोर्थ लेयर का एवरी पार्टिकल ऐसा लग रहा है कि जैसे वह सेकंड पार्टिकल के जस्ट ऊपर हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेकंड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, ये सेकंड लेयर है। ठीक है, तो सेकंड लेयर में पैटर्न डिफरेंट है फर्स्ट लेयर से। ठीक है,
जस्ट अबाव नहीं है, जस्ट ऊपर नहीं है, इसलिए इसको बी टाइप कहा है, सेकंड लेयर को बी टाइप। और थर्ड लेयर जो है ये बिल्कुल फर्स्ट लेयर की तरह है जिसको हमने ए कहा था, इसीलिए थर्ड लेयर को ए लेयर कहा है। और फोर्थ लेयर जो है ये एग्जैक्टली जस्ट सेम बी की तरह है जैसे सेकंड लेयर है, इसलिए फोर्थ लेयर को भी बी लेयर कहा है। इसी कारण इस पूरे सिस्टम को ए बी और इस तरीके से ये चलता जाएगा। ए बी टाइप क्रिस्टल या पैकिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ आई एम रीडिंग दिस टेक्स्ट अगेन। द सेकंड रो may be placed above the first one in a staggered manner such that its spheres fit in the depressions of the first row। यानी कि सेकंड रो के जो पार्टिकल्स है वह फर्स्ट रो के डिप्रेशंस में फिट हो जाते हैं। इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर्स इन द फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए टाइप, द वन इन द सेकंड रो इज डिफरेंट, सेकंड रो के डिफरेंट हैं, एंड मे बी कॉल्ड बी टाइप, जिन्हें बी टाइप कहा जा सकता है। व्हेन द थर्ड रो इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द सेकंड इन द स्टेगर्ड मैनर, और थर्ड रो को सेकंड के ऊपर स्टेगर्ड मैनर में पुट किया जाता है, रखा जाता है। इट्स स्पेयर्स आर अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। ठीक है, इट्स स्पेयर्स, इसके जो पार्टिकल्स हैं, आर अलाइंड, सीध में होते हैं, सीध में बिल्कुल सीधे। किसके सीधे? दोज ऑफ द फर्स्ट रो के सीध में। हेंस दिस लेयर इज ऑल्सो ए टाइप लेयर। दिस स्पेयर्स ऑफ सिमिलरली प्लेस्ड फोर्थ रो विल बी अलाइंड विद दोज ऑफ द सेकेंड रो। और जब थर्ड रो के ऊपर फोर्थ रो को अरेंज किया जाता है तो फोर्थ रो विल बी अलाइंड विद दोज ऑफ सेकेंड रोज। किसके अलाइंड में होगी? किसके सीध में है? सेकेंड रो के सीध में। फोर्थ रो इज अलाइंड, जस्ट अलाइंड विद द सेकेंड रो। हेंस दिस अरेंजमेंट इज ऑफ ए बी टाइप अरेंजमेंट। यस डियर स्टूडेंट्स, हेंस दिस अरेंजमेंट इज ऑफ ए बी टाइप अरेंजमेंट कहलाएगा। इन दिस अरेंजमेंट देयर इज लेस फ्री स्पेस, यानी कि कम फ्री स्पेस होता है देन किसकी जगह में? स्क्वायर क्लोज पैकिंग के मुकाबले में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में स्पेयर्स के बीच में, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा था, लेकिन ए बी टाइप में गैप कम है। ये देखिए कितना सा, ये इतना सा गैप आ रहा है बस, ये यू कैन सी हियर। ठीक है, यहाँ मेरा कर्सर देखिए, एवरी गैप इज लेस देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए आप, यहाँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग का बना रहा हूं मैं फिगर। आपको दिख रहा होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जगह ज़्यादा रहती है। ये देखिए आप, ये कितनी जगह है। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हैज मोर स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ईच स्पेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 6 ऑफ इट्स नेबरिंग constitute particles. Each constitute particle is attached with its 6 neighboring particles. यानी कि एक पार्टिकल 6 नेबरिंग पार्टिकल से कनेक्टेड है, टच्ड है. देखिए यहाँ पर ये बता रखा है, यहाँ पर ये एक पार्टिकल है और ये देखिए ये पार्टिकल, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वन पार्टिकल इस ये जो स्पेयर है इसको देखो 6 ने टच कर रखा है. 1, ये 2, ये 3, देखो यहाँ से टच है, ये
ये सब यहाँ से टच है, यू कैन सी हियर इजीली, ये यहाँ से टच है। 3 4 5 6, हर किसी को ही 6 ने पैक कर रखा है। एवरी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज क्लोज्ड विद इट्स 6 नेबरिंग पार्टिकल्स। ओके, ये इसको यहां देखिए आप, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये वाला देखिए, मेरा कर्सर जहां पर चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 particles are taking part to pack each constituent particle. Okay, that's why coordination number is 6, coordination number. जितने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स किसी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेरे रहेंगे, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन। जितने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स किसी एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेरे रहेंगे, बिल्कुल क्लोज टच में रहेंगे, वही उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या होगी। ठीक है, और जब इन कोऑर्डिनेटेड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के सेंटर को मिलाया जाता है, तो देखिए आप, ये सेंटर है, इन कोऑर्डिनेटेड पार्टिकल्स हैं ये 6, ये इनके सेंटर्स। तो देखिए मैं इनको मिला देता हूं, तो यू कैन सी हियर ए हेक्सागोनल इज फॉर्म्ड, एक षटकोणीय रचना बनी, षटकोण बन रहा है। दैट्स वाई वी कॉल AB टाइप पैकिंग एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी कारण AB टाइप पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय क्लोज पैकिंग कहते हैं। षटकोणीय निबिड़ संकुलन पैकिंग को हिंदी में ये बोलते हैं। मैं यहां लिखता हूं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। मैं हर चीज़ को हिंदी में समझा रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग we have completed 1 dimension, 1 dimension packing, 2 dimension packing, and now we are reading 3 dimension packing. Okay, अब 3 dimension में there are 2 types of pattern in 3 dimension close packing. अब 3 dimension close packing में भी 2 तरह के पैटर्न है। there are 2 types of pattern, ठीक है, in 3 dimension packing. नंबर है फर्स्ट, 3 dimension close packing form 2 dimension close packing layers. ओके, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनता है इसमें 3 डायमेंशन में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए यहां पर मैं बता देता हूं आपको 3 डायमेंशन कैसे है। ये 2 डायमेंशन का याद रखिए, अभी दिमाग में अभी सोचिए आप, जब हमने जस्ट अभी पढ़ के ही निपटे हैं 2 डायमेंशन का। 2 डायमेंशन में ऐसे होता है, ये है फर्स्ट लेयर रख दी हमने, स्पेयर्स रख दिए हैं। सेकंड लेयर के स्पेयर्स ये रख दिए, थर्ड लेयर के स्पेयर्स ये इसके ऊपर रख दिए। देखिए सेम ये हमने अभी पढ़ा है जस्ट, ठीक है। लेकिन ये 3 डायमेंशन कैसे हुआ, इसमें हमने इस लेयर के पीछे भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स रख दिए। यहाँ पर देखो अरेंज, यहाँ पर ये व्यवस्था, यहाँ ये एक परत ये रही, एक परत ये यहाँ है, एक और लेयर यहाँ है, फिर एक लेयर यहाँ पर है। तो एक लेयर के पीछे कई सारी और लेयर हमने कर दी है। तो कितनी गहराई तक, ये गहराई को बता रहा है। देखिए कर्सर को आप, ये इधर, तो 2 डायमेंशन हो गए, 3 डायमेंशन हो गया इस तरीके से।
देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इस एंगल से देखिए, ये आप एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये ऊपर जा रही है और एक डायरेक्शन ये पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल इट 3 डायमेंशन। ओके, तो 3 डायमेंशन पैकिंग पढ़ रहे हैं जिनमें स्क्वायर पैक होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे अब इसको, जिसमें स्क्वायर बनेगा एक, ठीक है। द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट द स्पेयर्स ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबाउ दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। यानी कि ये वही है जो हमने अभी ए टाइप पैकिंग में स्क्वायर जो क्लोज पैकिंग पड़ी है, इस यहाँ पर ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने पढ़ी है, इसमें एक के ऊपर एक लेयर को रखा था, उसी तरीके से फर्स्टली यहाँ भी हम एक के ऊपर एक स्पेयर्स को रख रहे हैं। एक स्पेयर ये जमा दी पूरी यहाँ पर, एक को यहाँ अरेंज कर दिया, एक स्पेयर को यहाँ अरेंज कर दिया, तो एक के बाद एक स्पेयर को हमने एक के जस्ट अबाव अरेंज कर दिया है। इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर्स ऑफ बोथ द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजेंटली एज वेज एज वर्टिकली। इसी तरीके से सिमिलरली वी में प्लेस मोर लेयर्स, इस तरीके से हम मोर लेयर्स एक के बाद एक पीछे बना सकते हैं, इससे टच करके रख सकते हैं। आप घर पे यदि बॉल्स हो या कुछ भी इस तरीके का हो तो एक के बाद एक के बॉल्स रखकर आप एक के बाद एक लेयर वाली स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर इसमें बता रखा है। आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर एक फर्स्ट लेयर है जो हमने ए टाइप का पढ़ा है, ये ऊपर से ए टाइप है, ए देखिए जस्ट है ना, हम पढ़ के नहीं, थोड़ी ही देर पहले हमने पढ़ा है इसको, ए टाइप है ये। लेकिन इस लेयर्स के जो ये सबसे बाहर की जो परत है, इस लेयर के बाद में हमने ये सेकंड लेयर बिछा दी, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, तो एक के बाद एक लेयर है। तो यही है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। सिमिलरली वी में प्लेस मोर लेयर्स वन अबाउट द अदर इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर्स इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप। ए टाइप कहेंगे यदि फर्स्ट लेयर को। ऑल द लेयर्स हैव द सेम अरेंजमेंट, पूरी की पूरी यहाँ पर देखिए नीचे से और ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी हम इसको ए टाइप कहेंगे, और यहाँ आगे से पीछे की तरफ जाते हैं तो भी ए टाइप ही अरेंजमेंट है। दस दिस लैटिस हैज ए टाइप पैटर्न। यह ए टाइप, और ये डॉट 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 लगा हुआ है, ए टाइप पैटर्न इस लैटिस में है, ठीक है। द लैटिस दस जनरेटेड इज ए सिंपल क्यूबिक लैटिस, एक सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाता है। एंड इट्स यूनिट सेल इज ए प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए आप यहाँ पर क्या कह रहा है, ये यहाँ पर ये कह रहा है प्यारे बच्चों, जब हम ये देखिए आप, ये 1 2 1 2 3 4 ऊपर के 4, ठीक है, ये ऊपर के 4 हैं एक दूसरे से टच। इसी तरीके से 1 2 3 और एक यहाँ पीछे भी है इस जगह पर 4। तो जब इनको मिलाया जाएगा, इनके सेंटर्स को मिलाया जाएगा, जो कि ये 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जब इनके सेंटर्स को मिलाया जाता है एक दूसरे से तो एक स्क्वायर बनता है, जो कि प्रिमिटिव यूनिट सेल की तरह से होता है। जो प्रिमिटिव सेल हमने पढ़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स केवल कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। यहाँ कॉर्नर्स पर, ठीक है, ये हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल में पढ़ा था, वही यहाँ पर बनती है। देखिए आप एक बार और यहाँ पर देख सकते हैं,
ये देखिए आप, इस तरीके से एक यहाँ पीछे है, एक यहाँ पर है। यहाँ पीछे वाली परत में जो वाला जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होगा वह कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी पीछे वाला कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, तो स्क्वायर इज फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ओके, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्लोज पैकिंग इसमें बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यू विल बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स वेरी इजीली विद इंटरेस्ट एंड फन। आपको इंटरेस्ट और फन के साथ ये समझ में आ रहा होगा, और आप बार बार इन वीडियोस को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके, यदि वह इसको नहीं देख रहे हैं अभी तक, उन्हें पता नहीं है, तो इसके बारे में आप उनसे कह सकते हैं कि सफलता डिजिटल ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है केमिस्ट्री की। उसको आप देखिए, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और उसका जो बेल रिंग है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे इजी गोइंगली। ठीक है, तो आप मज़ा लीजिए। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।